आज आप सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण और पठन जरूर करना चाहिए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रत का श्रवण किया। अब आप कृपा करके पापों को नाश करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाओ। राजा के इस वचन को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुम्हें ऋषि पंचमी की उत्तम व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्रियां समस्त पापों से छूटकर पुण्य को प्राप्त करती हैं। हे नरोत्तम, पूर्व जन्म में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती पानी में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उसकी शुद्धता के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम होता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेजित नामक राजा हुआ करते थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नाम का एक ऋषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी सती जैसी पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया था, किंतु तब भी घरों के काम और काज में हमेशा लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध था ही नहीं, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उनकी स्त्री किसी काम से बाहर चली गई तो एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई थी, यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए इच्छा से वह बर्तन को स्पर्श कर दी और सुमित की पत्नी ने उस कुतिया का यह कृत्य देख लिया। उसने यह जलती एक लकड़ी उठाई और कुतिया को मारा। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रह जाता था, उसी से कुतिया का पेट भरता था। किंतु उस दिन से वह क्रोधित होने लगी और उसने उसे भोजन नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मर रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर नष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मारा, खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही इस पाप के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया। अपने माता पिता की इन बातों को उस पुत्र ने सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको पेट भर भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन योनियों में प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पाया जा सकता है।
सुमित के उन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी के समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर लिया और तुम्हारे पिता ने उन्हें स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि प्राप्त हुई। तुम उनकी मुक्ति के ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसका पुण्य अपने माता और पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। जय श्री कृष्ण।